हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो जेपीएससी पेपर 2 आपके झारखंड से संबंधित ज्ञान रहेंगे, यानी झारखंड जीके रहेंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं पेपर 2 पर, आपको झारखंड जीके से ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सीरीज चल रहा है यह जेपीएससी सिलेबस पर आधारित है, जिनमें से आपको जो है शासन व्यवस्था, जो झारखंड की शासन व्यवस्था है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे पिछली वीडियो पे मैंने 16 चैप्टर पे मुंडा शासन व्यवस्था को कवर किया था, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सवालों को। लेकिन फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा नागवंशी शासन व्यवस्था, और इस पर जो है सिर्फ नागवंशी शासन व्यवस्था जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल बन रहे हैं उन सारे सवालों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था से कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। दूसरा सवाल है नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर यानी नजराना को क्या कहा जाता था? कर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो नजराना कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि नजराना क्या है, तो एक प्रकार का कर है नागवंशी राजाओं द्वारा जो मुगल शासकों को दिया जाता था। तो इस कर को किस नाम से जाना जाता है? तो मालगुजारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो मालगुजारी कहा जाता था, और कर को नजराना भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भुईहर के नाम से जाना जाता था। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भुईहर के नाम से जाना जाता है। चौथा सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है? तो प्रथम शताब्दी में हुआ है। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ है। और जो फ्रेंड्स हमारा जो यह चैप्टर है नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे जो है आपके एग्जाम पर एक सवाल आएंगे, यानी 2 मार्क के सवाल आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एक सवाल जो है 2 नंबर आपको दिलाएगा। और क्योंकि सिलेबस पर कहा गया है फ्रेंड्स की जितने भी शासन व्यवस्था है उनसे एक एक सवाल पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है? किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है? तो मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के बाद जो है नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो पहले आ गया हमारा मुंडा शासन व्यवस्था, और इसके बाद आ गया नागवंशी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो फनी मुकुट राय जो है सूतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय थे जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो सूतियाम्बे पे बनाई है। सातवां सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई है? तो मानकी को की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मानकी, कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई है? तो मानकी को प्रदान की गई है। नेक्स्ट सवाल है नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो दुर्जन साल को जो है कैद कर लिया गया था। किसके द्वारा? तो मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया है दुर्जन साल को। क्यों कैद किया गया है? क्योंकि यह जो है नियमित मालगुजारी नहीं देते थे। नियमित मालगुजारी न देने के कारण जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल थे, इन्हें कैद कर लिया गया है। किसके द्वारा? तो मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया है। 9वां सवाल है निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया है? तो जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर थे जिन्होंने दुर्जन साल को जो है नियमित कर न देने के कारण उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। तो आपको याद रखना है किसने आदेश दिया है? तो जहांगीर ने दिया है। 10वां सवाल है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना काउंसिल। जब जो है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गया था। बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में किसे मिला है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए नागवंशी शासक? तो यह जो है पटना काउंसिल के
प्रति जो है उत्तरदायी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट जो 10 MCQ टेस्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स थ्योरी क्लास लेकर नहीं आए हैं, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है। क्योंकि थ्योरी क्लास लेने से फ्रेंड्स जो है आपका क्लास लंबा हो जाता है। अगर आपको थ्योरी क्लास भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर जो है अगले वीडियो पर जो है हमारा जो अगला वीडियो होगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, और उससे भी है जो आपको 1 सवाल देखने को मिलेंगे, यानी 2 मार्क के सवाल देखने को मिलेंगे। और ये जो फ्रेंड्स है हमारा यह सीरीज चल रहा है, यह सिलेबस पर आधारित है, यानी आपका जो GS पेपर सामान्य अध्ययन का पेपर 2 होगा JPSC का, उनमें से आपको जो है झारखंड जी के संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज जो है सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।